यूनिवर्स मुझे गाइड करे, एंजल मुझे गाइड करे, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, तो मैं देखना चाहती हूँ कि 9 पोर्टल के बाद मेरे DF किस एनर्जी में है। क्योंकि 9 का मतलब होता है आप जो एक कर्मा साइकिल होता है वो ख़त्म होता है, दूसरा शुरू होता है, नई शुरुआत होती है। अगर पुरानी चीज़ें ख़त्म होगी तभी नई शुरुआत होगी। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करे, एंजल मुझे गाइड करे कि DF 9 पोर्टल के बाद किस एनर्जी में है। तो प्यारी सी एनर्जी देना ताकि मेरे DF को गाइडेंस मिल सके और उनको राहत मिल सके। यही मेरा सोल पर्पज है, मैं किसी सोल के काम आ सकूं, किसी को गाइडेंस दे सकूं। तो जैसे यूनिवर्स चलाएंगे वैसे वैसे हम चलेंगे। तो पहला कार्ड DM की तरफ है कॉन्फ्लिक्ट 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो दूसरा है द एम्प्रेस। तो तीसरा है द हेरोफेंट। तो चौथा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। दर्द में है काफ़ी। तो आगे DF की तरफ है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आगे 2 ऑफ वॉन्ड्स। तीसरा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आगे है किंग ऑफ कप्स। तो 4 कार्ड मैंने DM के लिए हैं। पहले DM के कार्ड लेती हूँ, एनर्जी देखती हूँ, तो उसके बाद DF के द जजमेंट। तो आगे मैं काफ़ी कार्ड ले लिए हैं। कई बार एनर्जी बहुत प्यारी लगती है तो मन करता है कि लेते ही जाऊं। तो अब मैं बताती हूँ कि DM किस एनर्जी में है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो जहाँ पर DM कॉन्फ्लिक्ट में है, ये मतलब उनके बाहर की लड़ाई भी हो सकती है उनके कार्मिक के साथ, उनके अंदर में जो विचार हैं, अंधाधुंध विचार चल रहे हैं, वो भी हो सकते हैं। वॉन्ड्स है। तो जहाँ पर मैं थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहती हूँ कि आप अपने कार्मिक के साथ प्यार से डील करोगे तो आप इस एनर्जी से निकल जाओगे। ये सभी लोगों के लिए है, कार्मिक के लिए, सोलमेट के लिए, ट्विन फ्लेम के लिए। आपने इस एनर्जी में नहीं रहना, क्योंकि ये एनर्जी बहुत लो एनर्जी है, लड़ाई झगड़े वाली। तो आगे है द एम्प्रेस। तो जिन DM ने अपने ऊपर काम कर लिया है उन्होंने ऐसी पोजीशन हासिल कर ली है, क्योंकि DM 2-3% या 5% ही मेडिटेशन करते हैं, नहीं तो उनके कर्मा बैग्स कार्मे के साथ ही डील करने से ख़त्म होते हैं। कि दोनों का DF का अलग अलग तरीका होता है जर्नी का। DF मेडिटेशन करती है, DM कार्मिक के साथ जूझ कर उनको दर्द मिलता है, उनसे उनकी हीलिंग होती है। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ सभी को कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी दर्द होते हैं हमने पिछले जन्मों में कैरी किए होते हैं, बैग्स भर भर लाते हैं हम। इस जन्म में भी कई जाते हैं हमारे से जाने जाने बुरी हो जाती है, तो हमें उसके बदले में दर्द मिलता है। पहले दर्द हमारे सूक्ष्म शरीरों में जाता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर होते हैं, 5 शरीर होते हैं अलग से। तो उसके बाद वो दर्द हमारी बॉडी में स्थूल शरीर में आता है। इसीलिए जिन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया, जिन DM को समझ में आ गया कि हमारी एक जर्नी है, देखो कि कितनी अच्छी पोजीशन है, पीछे येलो कलर है, 3 नंबर जुपिटर का होता है, उनको पूरा ज्ञान हासिल कर लिया है कि हमारी जर्नी है, हमने इसके ऊपर चलना है, मेडिटेशन करना है, चक्र बैलेंस करना है, इनर वर्क करना है, सेल्फ लव में जाना है, अनकंडीशनल लव में जाना है, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करना है। हमें यूनिवर्स इसीलिए ये लव जर्नी देती है। पहले हमने अपने DF को अनकंडीशनल लव करना होता है, उसके बाद आस्ते आस्ते यूनिवर्स हमें पूरी प्रकृति को प्यार करना सिखा देती है। हम एक किस्म के योद्धा होते हैं, वॉरियर होते हैं, यूनिवर्स की तरफ से चूजन 1 होते हैं। इसीलिए हमें आस्ते आस्ते सभी चीज़ें सिखा दी जाती है। वाइब्रेशन को हाई करना होता है, लव एनर्जी में रहना होता है, पूरी प्रकृति को प्यार करना होता है, इंसानों को, पशुओं को, पक्षियों को, एनिमल को, ट्रीज़ को, प्लांट्स को, सभी को। तो वो उन DM ने ऐसा मतलब ज्ञान हासिल हो रहा है। पीछे येलो कलर है, क्राउन अच्छा है, हाथ में ये समझो छड़ी है, ये ज्ञान की है, ये भी सिंबल ज्ञान का है, अच्छे सिंहासन है। 3D लाइफ में उन्होंने काफ़ी कुछ प्राप्त कर लिया है, धन दौलत पैसा। जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है हम सभी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, अच्छे लोगों को, अच्छे दोस्तों को, पैसा, परमात्मा की जो एनर्जी होती है, टाइम टू टाइम हमें ज्ञान मिलता है, सभी चीज़ें उन्होंने हासिल कर ली है, बहुत अच्छी पोजीशन में है। थोड़ा टाइम लगता है इस पोजीशन में आने के लिए। तो आगे है द हेरोफेंट। 5 नंबर मरकरी का होता है। तो यहाँ पर कई DM मतलब ये चाहते हैं कि मेरी DF के साथ शादी हो। शादी उनकी होगी जो परमात्मा के सामने कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं। शादी भी ट्रेडिशनल वे में होनी चाहिए उनको, मतलब ऐसा मतलब उनके अंदर विचार चल रहे हैं, ऐसी उनकी चाहत है। बहुत मतलब पॉजिटिव एनर्जी है इन दोनों कार्ड में। तो ये जो कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जहाँ पर
डीएम की इतनी बुरी हालत है कई डीएम की, क्योंकि वो मतलब डीएफ को कुछ भी नहीं समझते। डीएफ शुरू से उनको अनकंडीशनल लव करती है, उनकी केयर करती है, नर्चिंग करती है, जैसे एक मदर बच्चे को संभालती है ना। डीएफ के अंदर इतना अपने डीएम के लिए प्यार होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते इसको, इस प्यार को। उनकी भी एक मजबूरी होती है, क्योंकि उनको इस लाइफ में और पिछली लाइफ में किसी ने इतना प्यार नहीं दिया होता है। वो उससे उसके प्यार के सामने ही डरकर भाग जाते हैं, उसकी वाइब्रेशन से भागते हैं, रनर पर जानते हैं। उसके बाद अपने डीएफ को वो दर्द देते हैं तरह तरह के कि इससे मेरा पीछा छूटे। जब वो दर्द देकर चले जाते हैं तो उनकी ऐसी हालत हो जाती है, तो यूनिवर्स उनको भी बदले में दर्द देती है। यहाँ पर मैं एक बार और बात बताना चाहती हूँ कि डीएम जिस चीज़ से अपनी डीएफ को दर्द देते हैं, चाहे उसकी उनकी वाइफ हो, बच्चे हों, माँ बाप हो, या उनकी कोई लवर हो, क्योंकि मल्टीपल रिलेशन में वो जाते हैं, भागते हैं अपनी शांति के लिए। शांति उनको कहीं नहीं मिलती अपने डीएफ के सिवा। तो परमात्मा का, यूनिवर्स का ये तरीका होता है जिसके कारण वो भागते हैं अपनी डीएफ के, उसी के कारण उनको दर्द दिया जाता है। पीछे से वार करते हैं लोग, उनके दोस्त मित्र, औरत आदमी, उनके घर वाले सभी। उनकी ऐसी हालत जैसे कि ओंधा गिरा पड़ा है, इंसान उसके पीछे से वार किया हुआ है, ऐसी डीएम की हालत हो जाती है। तो आगे डीएफ है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर डीएफ ने अपनी जर्नी पर चलने के लिए, 3D लाइफ में चलने के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए चलने के लिए तलवार पकड़ रखी है कि मेरे रास्ते में अब कुछ नहीं आ सकता। मैंने फैसला कर लिया है कि मेरी जर्नी है, मैंने इस पर चलना है। क्योंकि यूनिवर्स आस्ते आस्ते सभी चीज़ों को समझा देते हैं। बहुत मतलब गुड एनर्जी है। देखो दोनों की एनर्जी एक जैसी आती है। देखो यहाँ पर इधर भी बहुत प्यारी एनर्जी है डीएम की, जिन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, मेरे डीएफ की भी। तो आगे है 2 ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर कई डीएफ जो मतलब अब इस जर्नी में चल पड़ी है काफ़ी आगे, पूरी दुनिया के बारे में सोच विचार चल रहा है उनके मन में कि हमने पूरी प्रकृति को प्यार करना है। चाहे उनके पास 2 रास्ते हैं, 2 नंबर मून का होता है, उनके अंदर सोच विचार चल रहा होता है, पीछे ज्ञान है, ज्ञान मिल रहा होता है उनको आस्ते आस्ते। हमारी जर्नी स्टेप बाय स्टेप चलती है, एकदम से हमारे बस में कुछ नहीं होता। जो करना होता है यूनिवर्स ने करना होता है, परमात्मा ने करना होता है, शिव शक्ति ने, राधा कृष्ण ने करना होता है। हमने तो सिर्फ चलना होता है बिल्कुल साफ मन से। तो जहाँ पर 2 रास्ते हैं, उनको पता चल गया है कि मैंने किस रास्ते पर जाना है, सोच विचार कर लिया। कोई इंसान बंदरगाह पे खड़ा है, पानी है आगे, पहाड़ हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है, मतलब उन्होंने सही रास्ता पकड़ लिया है। पहले तैयारी कर ली है, तलवार पकड़ी हुई है कि जो भी रास्ते में आएगा, मेरे को किसी चीज़ की परवाह नहीं दुनियादारी की, मैंने चलना है, मेरी जर्नी है। उसके बाद आगे फाइनल है। तो उसके बाद एज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर जो डीएफ है वो नई शुरुआत करना चाहती है अपने डीएम के साथ, फुलफिलमेंट में चाहती है। ऊपर देखो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, ये जो देखो ग्रीनरी लटक रही है, ये शो कर रही है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है। तो कुल मिलाकर बहुत प्यारी एनर्जी है। आगे है किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो डीएफ है वो अंदर बाहर से प्यार से भरी हुई है। उन्होंने अच्छे से अपने ऊपर वर्क कर लिया है, अच्छा सिंहासन हासिल कर लिया है। उनको मालूम हो गया, छड़ी है, ज्ञान की छड़ी, जो कप है प्यार से भरा हुआ है। वो पहले सेल्फ लव में जाती है, फिर अनकंडीशनल लव में जाती है, फिर अपने डीएम को अनकंडीशनल लव भेजती है, अपने आसपास वालों को, कार्म को, सोलमेट को, पूरी प्रकृति को प्यार करने लगती है। पूरी मतलब बहुत अच्छी एनर्जी है। डीएफ की एनर्जी डीएम से बहुत अच्छी है। यहाँ पर तो डीएम भी बहुत प्यारी एनर्जी में है। तो मैं बताती हूँ कि बॉटम ऑफ डेक का क्या चल रहा है। तो ये देखो, एक कार्ड लेना था, लेकिन कार्ड इतने अच्छे आ जाते हैं, मेरा मन करता है कि मैं लूँ सबको। तो यहाँ पर देखो, जब सोल अवेकनिंग होती है तो ऐसी पोजीशन में जाना पड़ता है, डीएम को भी डीएफ को भी, दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। उदासी होती है, चारों तरफ उनके आसपास क्या हो रहा है दुनिया में, उसको कुछ समझ में नहीं आता, अंतर में झांकना पड़ता है। उसके बाद मतलब वो उनका काम में मन नहीं लगता जब ऐसी स्थिति होती है। पेंटिकल बिखरे पड़े हैं, उदासी है, ये भी उदासी का कार्ड है, ये भी उदासी का कार्ड है। तो उसके बाद वो अपनी डीएफ को स्पाई करते हैं, उनको ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है। 7 नंबर है, 7 नंबर केतु का होता है। केतु ज्ञान के कारक हैं। जब हमने स्पिरिचुअल जर्नी में चलना होता है तो हमारे केतु हमारी जन्म पत्री में बहुत अच्छी जगह पे होते हैं, 11वें 12वें घर में होते हैं। तो उनको पता चल गया है, वो अपने डीएफ को स्पाई करते हैं, उनकी फ़ोटो देखते हैं, वीडियो सुनते हैं, ऑडियो सुनते हैं। तो भाग तो जाते हैं, लेकिन उनका मन कहीं पे नहीं लगता, पीछे मुड़ मुड़ देखते अपनी डीएफ की तरफ। तो आगे
प्यार का कप लिए खड़े हैं, पेज ऑफ कप्स, लेकिन पेज की एनर्जी इमेच्योर होती है और मैं इतनी समझ नहीं होती कि मैंने अपने डीएफ को कैसे डील करना है, इसलिए दोनों को सीखना चाहिए प्यार में डीलिंग करनी। तो आगे है, उन्होंने स्ट्रेंथ इकट्ठी कर ली है। 8 नंबर शनि का कार्ड होता है, उनको मालूम हो गया है कि हमने ज्ञान प्राप्त करना है, हमारी जर्नी है, ऊपर बैलेंस का सिंबल बना हुआ है इन्फिनिटी का। तो इतनी मतलब दोनों में ताकत आ जाती है आगे जर्नी में जाकर। तो जो उन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं उनके बदले में जो शनिदेव हैं उनको उनका फल देते हैं, बुरे कर्मों का भी मिलता है, अच्छे का भी। लेकिन ये कार्ड पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। तो आगे है जजमेंट। तो यूनिवर्स उनको जजमेंट करती है, जज करती है। यूनिवर्स उनको मालूम होता है कि ये इंसान अच्छे रास्ते पर चल रहा है, ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही है। कितनी प्यारी न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि दोनों को जर्नी के बारे में मालूम हो गया, कोई भी बात छुपी नहीं हुई है। बहुत मतलब फुल एनर्जी से भरा हुआ कार्ड। रेड क्रॉस का निशान ये शो कर रहा है कि जब हम इस जर्नी में चल पड़ते हैं, कोई दृश्य शक्ति होती है, ये आस पास से हमारी मदद करती है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिलती है। तो उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के पास भाग कर आना चाहते हैं, क्योंकि ये लव ना आम लव, रोमांस लव जैसी जर्नी नहीं होती, स्पिरिचुअल लव होता है, बहुत हाई लेवल का। ये यूनिवर्स इसीलिए देते हैं कि पहले तो एक इंसान को स्पिरिचुअल लव प्यार करना होता है, उसके बाद पूरी प्रकृति को प्यार करना होता है। यही हमारी जर्नी का टाइटल है, सार है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, इतनी प्यारी सी एनर्जी देने के लिए।